अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.10 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ऑफ अ स्क्वेयर शेप बॉक्स इज़ 324 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। एक स्क्वेयर शेप्ड बॉक्स है, उसकी लेंथ दी हुई है 324 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.10। एक्सरसाइज 1.10, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। एक स्क्वेयर शेप्ड बॉक्स दिया हुआ है, ये देखें स्क्वेयर शेप्ड बॉक्स है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वेयर शेप क्या होती है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ये स्क्वेयर शेप्ड बॉक्स है, इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। ये चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो उसकी एक साइड की लेंथ दी हुई है 324 सेंटीमीटर, 324 सेंटीमीटर। इसकी भी लेंथ यही है, इसकी भी लेंथ ये है, इसकी भी चारों की लेंथ क्या है? 324 सेंटीमीटर। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, यानी कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द बॉक्स। लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द बॉक्स। जो बॉक्स का एरिया है उसको हमने एक्स लेट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट एरिया इक्वल है लेंथ ऑफ अ साइड, इसका स्क्वायर। लेंथ ऑफ अ साइड, एरिया किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ अ साइड का स्क्वायर, यानी कि एक साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है 324 सेंटीमीटर, 324 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 324 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है, एरिया को हमने क्या लेट किया है? एक्स। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी एक्स आ गया, 324 सेंटीमीटर। तो इसको ये देखें, इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। 324 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 324 सेंटीमीटर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, 324 मल्टीप्लाई 324, तो ये आ गया 104976 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द बॉक्स आ गया। इसको लिखेंगे, द एरिया ऑफ द बॉक्स इज 104976 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द बॉक्स आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 36 मीटर। तो अब ये जो लेंथ दी हुई है ना स्क्वायर शेप्ड फील्ड की, वो क्या है? 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो इसमें भी हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड करना है। इसमें लेंथ दी हुई है 36 मीटर, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है? 36 मीटर। इसकी भी लेंथ 36 मीटर है, इसकी भी लेंथ 36 मीटर, ये भी 36 मीटर। ठीक है, चारों साइडों की लेंथ क्या है?
36 मीटर, यानी कि चारों साइडें इक्वल हैं। तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला यही होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है, एक साइड की लेंथ है, इसको भी एल से जाहिर करते हैं, इसको भी एल से, एल इक्वल 36 मीटर, ठीक है। एल का मतलब क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड की लेंथ है, ठीक है। इसको लिखेंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द फील्ड। एक्स को हमने लेट कर लिया है कि ये एरिया ऑफ द फील्ड है, ठीक है। इसके बाद एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, एरिया इक्वल है लेंथ ऑफ अ साइड, इसका स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड, एक साइड की लेंथ क्या है 36 मीटर। एरिया हमने किसके इक्वल फर्ज किया है, एक्स के इक्वल, तो ये एक्स लिख लेंगे। लेंथ ऑफ अ साइड 36 मीटर, इसका स्क्वायर, 36 मीटर का स्क्वायर है, तो 36 मीटर को 36 मीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई 36 है, तो ये आ गया 1296 मीटर स्क्वायर। मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड आ गया। लिखेंगे द एरिया ऑफ द फील्ड इज 1296 मीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप लॉन इज 250 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप लॉन क्या है, 250 मीटर्स, यानी कि एक स्क्वायर शेप लॉन है, उसकी लेंथ क्या है 250 मीटर्स। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन। तो लॉन का एरिया क्या होगा, एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर्स। और हमने ये भी बताना है कि ये कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास क्या होगा इस स्क्वायर लॉन में, जबकि एक स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो क्या है 75 रुपीज़। तो हमने स्क्वायर शेप लॉन में घास लगाने का खर्च मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक लॉन दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर शेप लॉन। इसकी एक साइड की लेंथ क्या है 250 मीटर्स, 250 मीटर, ठीक है। इसकी भी लेंथ 250 मीटर है, ये भी लेंथ 250 मीटर, ये भी 250 मीटर। स्क्वायर शेप लॉन की लेंथ क्या है 250 मीटर, ठीक है, एक साइड की लेंथ है। तो हमने इसमें ग्रास लगाने का खर्च फाइंड करना है, ठीक है, कॉस्ट फाइंड करनी है यहाँ पे ग्रास लगाने की। तो एक स्क्वायर मीटर की, यानी कि एक स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर, तो उसका खर्च क्या है 75 रुपीज़ है एक स्क्वायर मीटर का, ठीक है। तो ये हमने कुल स्क्वायर मीटर्स फाइंड कर लेने हैं, उसको 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल खर्च आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। लिखेंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द लॉन। एक्स जो है ये एरिया ऑफ द लॉन है, ठीक है। एज वी नो दैट एरिया इक्वल लेंथ ऑफ अ साइड का स्क्वायर,
लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है, एक साइड की लेंथ कितनी है 250 मीटर। एरिया किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, ठीक है। एरिया को हमने एक्स लेट कर लिया है। लेंथ ऑफ अ साइड 250 मीटर होल स्क्वायर। 250 को 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 250 मीटर मल्टीप्लाई 250 मीटर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 250 मल्टीप्लाई 250, तो ये आ गया 62,500 मीटर। मीटर मल्टीप्लाई होके ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये कितने मीटर स्क्वायर आ गए, 62,500 है। एक मीटर स्क्वायर में जो ग्रास लगाने का खर्चा है वो है 75 रुपीज़ है। तो हमने कितने मीटर स्क्वायर में ग्रास लगानी है, 62,500 में। तो 75 को 62,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी ग्रास लगाने की। तो लिखेंगे द एरिया ऑफ द लॉन इज 62,500 मीटर स्क्वायर। लॉन का एरिया क्या आ गया, 62,500 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास फाइंड करना है। तो लिखेंगे रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर। यानी कि एक स्क्वायर मीटर पर घास लगाने का खर्च कितना है, 75 रुपीज़। तो हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास है, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास क्या आएगी, 62,500 को हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल खर्च आ जाएगा ग्रास लगाने का, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया ₹46,87,500। तो ये टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 46,87,500 रुपीज़ है टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14400 स्क्वायर मीटर्स है। स्क्वायर शेप्ड फील्ड का एरिया कितना है, 14400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर की एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर शेप्ड फील्ड। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एरिया जो है ये है 14400 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। इसकी हमने एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ये एक साइड की लेंथ है, ये 4 साइड्स है ना इसकी, इसमें से एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। द लेंथ एंड विड्थ, विड्थ और लेंथ क्या है, सेम ही है ना, इसकी चारों साइड की लेंथ क्या है, सेम। तो लेंथ और विड्थ क्या है, सेम है इसकी। तो इसको लिखेंगे सिंस द लेंथ एंड विड्थ of a square is same। चूंकि स्क्वायर की जो लेंथ और विड्थ है वो सेम है, इक्वल है, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 14400 will be found। चूंकि इसकी लेंथ और विड्थ क्या है, सेम, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है।
14400। ये 00 का पेयर, 44 का पेयर और 1 का पेयर बन गया। ठीक है, अब 1 1 ज़र 1, 1 माइनस 1, तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। 1 में 1 ऐड कर देंगे, ये जो 1 लिखा हुआ है ना इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 2। 4 4 का पेयर नीचे आ गया। ठीक है, अब 2 के साथ कौन सा सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 4 आए या इससे छोटा रहे। 2 के साथ यहाँ पे हम 2 2 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 सेम नंबर। ठीक है, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, तो ये आ गया 44। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये 0 0 का पेयर नीचे आ गया। 2 2 में हमने क्या ऐड करना है, ये जो लास्ट डिजिट है 2, इसमें ये ऐड कर देना है, तो ये आ गया 2 + 2 4, 2 2 4। 2 4 के साथ कौन सा नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 0 आए, तो 2 4 के साथ 0 0 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 0 0 0 0, तो ये 0 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आ गया, तो ये 0 0 0 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 120, तो इसकी लेंथ क्या होगी 120 मीटर। ठीक है, एक साइड की लेंथ क्या होगी 120 मीटर, तो लिखेंगे 10 द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 120 मीटर। तो ये इसकी एक साइड की लेंथ आ गई, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 422,500 स्क्वायर मीटर्स। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर शेप दिया हुआ है 422,500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंस। तो ये स्क्वायर शेप्ड फील्ड दिया हुआ है, उसके गिर्द हमने बाड़ लगानी है, तो वो हमने फाइंड करनी है कि उसके गिर्द कितनी बाड़ लगेगी। यानी कि हमने फाइंड करना है हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, कि कितनी रस्सी की ज़रूरत है। ठीक है, कितनी स्ट्रिंग की ज़रूरत है फेंस लगाने के लिए उसकी चारों साइड्स पर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड दिया हुआ है, इसकी चारों साइड्स पे फेंस लगाना है। ठीक है, यानी कि रस्सी लगानी है, तो चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्क्वायर शेप्ड फील्ड का एरिया दिया हुआ है 422,500 स्क्वायर मीटर। चूंकि स्क्वायर शेप का जो लेंथ और विड्थ होती है वो क्या होती है, सेम होती है, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंस द लेंथ एंड विड्थ of a square is same, so square root of the 422,500 will be found। क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ जो है सेम है, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 422,500,
ये 0 0 का पेयर बन गया, 2 5 का पेयर, 4 2 का पेयर। ठीक है, 6 6 are 36, 7 7 are 49, 7 7 are 49, 42 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 6 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 are 36, 42 माइनस 36, ये आ गया 6। 6 में 6 ऐड कर देंगे, ये जो 6 है ना इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 12। अब ये 2 5 का पेयर नीचे आ गया। अब 1 2 के साथ कौन सा सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करें? 1 2 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, और इसके बराबर आए या इससे छोटा रहे, तो ये हम 5 5 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 6 2 5, 5 5 6 2 5। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ये 0 0 का पेयर नीचे आ गया। अब ये 1 2 5 में क्या हमने ऐड करना है? ये जो लास्ट नंबर है ना 5, ये ऐड करना है इसमें, क्योंकि इससे हमने मल्टीप्लाई किया है ना। ये देखें, इसमें ये ऐड करेंगे, ये आएगा 5 + 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 + 2 3 1, ये आ गया 130। अब 130 के साथ कौन सा नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करें कि ये 0 0 आए? ठीक है, इसके साथ 0 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 0। 1300 0 लिखकर मल्टीप्लाई किया है, तो ये 0 0 ही आ गया, 0 0 0 0। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये 650 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये इसकी लेंथ है। ठीक है, लिखेंगे 10 द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 650 मीटर। जो लेंथ ऑफ साइड है वो क्या है? 650 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। अब हमने रिक्वायर्ड लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। ठीक है, इसकी चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो एक साइड की लेंथ क्या है? 650। तो चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए हम 650 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चारों साइड्स की लेंथ आ जाएगी। अगर चारों साइड्स की लेंथ आ गई तो ये स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी जो फेंस लगाने के लिए चाहिए। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड। फोर मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड क्या है? एक लेंथ की साइड क्या है? 650। 650 हमने फाइंड की है, एक साइड की लेंथ है, तो ये 650 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 650, ये आ गया 2600 मीटर। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। लिखेंगे 10 2600 मीटर स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड। 2600 मीटर स्ट्रिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1 2 2 5 00 trees in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will he plant in each row?
एक गार्डनर 1,22,500 दरख्त इस तरह लगाना चाहता है कि हर एक कतार में इतने ही दरख्त हों जितनी कतारें हों। ठीक है, वो हर एक कतार में कितने दरख्त लगाएगा, तो ये हमने फाइंड करना है। हर एक रो में वो इतने ही दरख्त लगाना चाहता है कि जितनी रोज हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये समझ लें कि रोज कितनी है, 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5। तो हर रो में वो 5 दरख्त लगाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5, तो वो हर रो में 5 ही दरख्त लगाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये देखें, अगर ये 5 कतारें हैं तो वो हर कतार में 5 ही दरख्त लगाएगा, तो ये स्क्वायर शेप बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है, स्क्वायर शेप। ये देखें, सिंस द नंबर ऑफ ट्रीज in a row is the same, the number of rows चूंकि एक कतार में दरख्तों की तादाद और कतारों की तादाद बराबर है। ठीक है, ये देखें, इतनी ही कतारें हैं और इतने ही हर कतार में दरख्त हैं। अगर 5 कतारें हैं तो हर कतार में 5 ही दरख्त हैं। ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ, ये मैंने एग्जांपल दी है, ये एग्जैक्ट नहीं है 5। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 122,500 विल बी फाउंड। तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, कितनी कतारें हैं या एक कतार में कितने दरख्त हैं उसको फाइंड करने के लिए हम कतारों की तादाद को हम फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, 122,500, 0 का पेयर बन गया, 2 5 का पेयर, 1 2 का पेयर बन गया। तो ये देखेंगे 3 3 are 9, 4 4 are 16, 16 इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3 are 9, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 3, 3 में 3 ऐड किया, ये आ गया 6। अब ये 2 5 का पेयर नीचे आ गया। अब ये 6 के साथ कौन सा सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करें कि ये 3 2 5 आए। 6 के साथ हम 5 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। ठीक है, 6 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 3 2 5, 5 5 3 2 5। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। अब ये 6 5 में क्या ऐड करेंगे, ये जो लास्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5, 6 5 प्लस 5, तो ये आ गया 70। अब ये 0 0 का पेयर नीचे आ गया। अब 7 0 के साथ कौन सा नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 आए, तो ये 0 0 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 0 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आएगा। ठीक है, 0 0, ये आ गया 0 0, सब्ट्रैक्ट किया रिमाइंडर 0, तो ये 3 5 0 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था, हाउ मेनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, कि हर रो में वो कितने ट्रीज लगाएगा, तो हर रो में वो 350 ट्रीज लगाएगा। ठीक है, लिखेंगे 10 गार्डनर will plant 350 trees in each row।
तो गार्डनर जो है वो 350 दरख्त हर कतार में लगाएगा। तो ये देखें 350 कतारें होंगी और हर कतार में वो 350 दरख्त लगाएगा। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10092 स्क्वायर मीटर्स। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या है? 10092 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। जो इसकी लेंथ है वो 3 टाइम्स ज्यादा है विड्थ से। ठीक है, विड्थ होगी x, तो जो लेंथ होगी वो होगी 3x। ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है। इसका एरिया क्या है? 10092 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो इसकी विड्थ x होगी तो इसकी लेंथ क्या होगी? 3x, यानी कि लेंथ जो है ये 3x है विड्थ से। तो इसकी विड्थ x होगी तो लेंथ क्या होगी? 3x होगी। इसके बाद सॉल्यूशन इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या है? 10092 मीटर स्क्वायर। तो लेट कर लेंगे विड्थ इक्वल होगी x, तो जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 3x, यानी कि लेंथ 3 टाइम्स ज्यादा है ना विड्थ से, तो लेंथ क्या होगी फिर? 3x होगी। तो ये हमने लेट कर लिया। पेरीमीटर क्या होगा इसका? तो इसका फार्मूला क्या है पेरीमीटर का? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू लेंथ क्या है? लेंथ है 3x प्लस विड्थ है x। 3x प्लस x, ये आ गया 4x। 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8x। तो इसका पेरीमीटर क्या आ गया? तो इसका पेरीमीटर आ गया 8x। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। लेंथ कितनी है? लेंथ है 3x, विड्थ है x। तो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड उसने दिया हुआ है 10092 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10092। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि x स्क्वायर से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 1 3, 3 1 3, तो ये आ गया x स्क्वायर। 10092 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 3 9, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1, 0 नीचे उतार लिया। फिर 3 3 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 1, 9 को नीचे उतार लेंगे। 3 6 18, 9 -8 1, 1 -1 0,
2 को नीचे उतार लेंगे, 3 4 12, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 0, तो ये 3 3 6 4 आ गया, 3 3 6 4। तो ये एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है 3 3 6 4, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम, ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल 3 3 6 4, इसको इस तरफ लिख लिया और इसको इस तरफ लिख लिया, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो 3 3 6 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। 6 4 एक पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, तो ये 33 आ गया, 5 5 25, 6 6 36, 6 6 36 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 33 माइनस 25, तो ये आ गया 8, 5 में 5 ऐड किया, ये आ गया 10। अब ये 6 4 का पेयर नीचे उतार लेंगे। अब 1 0 के साथ कौन सा नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 6 4 आए, तो इसके साथ हम 8 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8, तो ये आ गया 8 6 4, ठीक है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, तो ये आ गया 8 6 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 5 8, इसका स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 5 8, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x, तो ये x इक्वल 5 8 आ गया, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसकी हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और विड्थ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ इक्वल x है, x क्या है 58, तो लिखेंगे विड्थ x क्या है 58, 58 मीटर, ठीक है। लेंथ है 3x, 3 मल्टीप्लाई x कितना है 58, 3 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे, 58 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 174, 174 मीटर, लेंथ आ गई 174 मीटर और विड्थ आ गई 58 मीटर। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं, पेरीमीटर किसके इक्वल था, पेरीमीटर 8x के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 8x, x इक्वल आ गया 58, यहाँ पे 58 लिख देंगे, 8 मल्टीप्लाई 58, तो ये आ गया 464, 464 मीटर, तो ये इसका पेरीमीटर आ गया, यही हमने फाइंड करना था। लिखेंगे 10 द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 464 मीटर, 10 द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 464 मीटर, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। A rectangular field has an area 28800 स्क्वायर मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, ये है 28800 स्क्वायर मीटर्स। इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। इसकी लेंथ इसकी विड्थ से डबल है, विड्थ x होगी तो इसकी लेंथ 2x होगी, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो इसकी साइड्स की हमने लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, इसकी लेंथ जो है वो दुगना है विड्थ से। तो ये हमने रेक्टेंगुलर फील्ड को ड्रा कर लिया है। ये देखें विड्थ इसकी x होगी तो लेंथ इसकी 2x होगी। तो ये इसका एरिया दिया हुआ है 28800 मीटर स्क्वायर। तो लेट कर लेते हैं लेंथ, तो लेट कर लेते हैं लेट विड्थ इसकी होगी x, तो जो लेंथ होगी वो होगी 2x, क्योंकि उसने लिखा हुआ है इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। इसका एरिया क्या है? एरिया इसका दिया हुआ है 28800 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया इसका कैसे आता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या दिया हुआ है? 28800। 28800। लेंथ क्या है? लेंथ है 2x और विड्थ है x। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। अब ये देखें x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये हमने 2 पे डिवाइड कर दिया इसको, तो ये बच गया x स्क्वायर। 28800 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया 14400। तो ये इक्वल आ गया x स्क्वायर के, ठीक है। अब ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, x स्क्वायर को इस तरफ, 14400 को इस तरफ लिख लेंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया x इक्वल स्क्वायर रूट 14400। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 14400 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 0 0 का पेयर बन गया, 4 4 का पेयर, 1 का पेयर बन गया, ठीक है। 1 1 1 1 माइनस 1 0, 1 में 1 ऐड किया, ये आ गया 2। 4 4 का पेयर नीचे आ गया। 2 के साथ कौन सा नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे? ये 4 4 आए। 2 के साथ हम 2 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 2 मल्टीप्लाई 2 44 आ जाएगा, ठीक है। सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 2 के साथ सेम नंबर यहाँ और यहाँ, तो ये 2 2 लिखकर मल्टीप्लाई किया है। ये आएगा 2 2 4, 2 2 4। अब ये 2 2 में हमने क्या ऐड करना है? ये जो लास्ट नंबर है ना 2, इसमें ये ऐड कर देना है। तो ये इसमें ऐड करेंगे 2 2 में, तो ये आएगा 2 4। 44 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये 0 0 का पेयर नीचे आ गया। अब 2 4 के साथ कौन सा सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करें कि ये 0 0 आए? तो इसके साथ हम 0 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। 0 0 0 0 0, ये 0 0 आ गया। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये 0 0 आ गया, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये 120 इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये देखें 14400 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 120। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो इसकी साइड्स की लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि विड्थ क्या होगी और लेंथ क्या होगी। विड्थ को हमने x फर्ज किया था और लेंथ को 2x फर्ज किया है, ठीक है। तो लिखेंगे विड्थ
विड्थ इक्वल है एक्स, एक्स कितना दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है, इसके साथ मीटर लिखेंगे। लेंथ, लेंथ है 2x, ये देखिए लेंथ है 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x कितना है 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 240 मीटर। तो ये लेंथ आ गई और ये विड्थ आ गई, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये हमने इसकी साइड्स फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। उसने कहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर मालूम करें जिसे 109087 में से सब्ट्रैक्ट करें तो जो जवाब बचे वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो। तो हमने छोटे से छोटा नंबर मालूम करना है जिसे हम 109087 में से सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी जो आंसर बचे वो क्या हो, कंप्लीट स्क्वायर हो। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, to find which number is subtracted from the given number we find the square root of 109087 and the remainder will be the required number. To find which number is subtracted from the given number, उस नंबर को फाइंड करने के लिए we find the square root of 109087, तो हम 109087 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एंड द रिमाइंडर विल बी द रिक्वायर्ड नंबर, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसको हमने फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 109087, 87 का पेयर बन गया, 90 का पेयर, 10 का पेयर बन गया, ठीक है। अब ये 3 3 9 होगा, 4 4 16, 16 इससे ग्रेटर हो जाएगा, 3 3 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1, 3 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 है, 90 का पेयर नीचे आ गया। अब 6 के साथ कौन सा सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करें कि ये 190 आए या इससे स्मॉलर रहे, तो ये 6 के साथ हम 3 3 लिखेंगे यहाँ, ठीक है, सेम नंबर 3 3, 3 3 9, 3 6 18, तो ये 189 आ गया। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 189, 190 माइनस 189, तो ये आ गया 1। 6 3 में हमने कौन सा नंबर ऐड करना है, ये जो लास्ट नंबर 3 है ये हमने ऐड कर देना है। 6 3 प्लस 3, तो ये आ गया 3 प्लस 3 6 6 66, ये आ गया 66। अब 8 7 का पेयर नीचे उतार लेंगे। अब ये देखें 187 ये इससे स्मॉलर है ना 66 से, तो ये इसका रिमाइंडर आ गया, यही हमने फाइंड करना था। अब 187 जो रिमाइंडर है इसको हम 109087 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बाकी नंबर बचेगा ना वो कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है। लिखेंगे, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला रिमेनिंग नंबर इक्वल है गिवन नंबर माइनस रिमाइंडर। रिमेनिंग नंबर हमने फाइंड करना है, गिवन नंबर क्या है 109087, इसमें से रिमाइंडर जो है 187 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 109087 माइनस 187, तो ये आ गया 108900। तो ये जो रिमेनिंग नंबर है ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। लिखेंगे 10 इफ 187, ये जो रिमाइंडर है 187 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087। अगर 187 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087, अगर ये जो रिमाइंडर है इसको हम गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें, ये जो नंबर दिया हुआ है 109087, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो द रिमेनिंग नंबर क्या है 108900 will be a complete square। अगर रिमाइंडर को गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिमेनिंग नंबर बचेगा ना वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज ₹4928। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन, एक सर्कुलर रीजन को लेवल करने की जो कॉस्ट वो क्या है ₹2 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर को लेवल करने की कॉस्ट क्या है ₹2 है। तो टोटल कॉस्ट क्या है 4928। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, तो हमने ग्राउंड का रेडियस फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कुलर रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कुलर रीजन है, ये सेंटर से बाउंड्री तक ये जो लेंथ है ना ये हमने फाइंड करनी है। ये क्या है रेडियस है, ये रेडियस हमने फाइंड करना है। ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक ये एक सर्कुलर रीजन है। इसको लेवल करने की जो कॉस्ट दी हुई है वो है ₹4928। तो एक स्क्वायर मीटर को कॉस्ट करने की, तो एक स्क्वायर मीटर को लेवल करने की जो कॉस्ट है वो है ₹2 है। तो हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एक सर्कुलर रीजन का एरिया πr²। तो ये एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस्ट इक्वल एरिया मल्टीप्लाई रेट। कॉस्ट मालूम करने का फार्मूला क्या है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। टोटल कॉस्ट कितनी है 4928। एरिया क्या है ये वाला πr²। तो ये πr² हमने लिख दिया एरिया की जगह पे। रेट कितना है, रेट है ₹2 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे रेट आएगा 2। ठीक है, ₹2 पर स्क्वायर मीटर इसका रेट है। तो ये देखें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4928 डिवाइड 2 इक्वल आ गया πr²। 4928 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 4928 डिवाइड 2, तो ये आ गया 2464 इक्वल πr²। पाई जो है ये r² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2464 डिवाइड पाई इक्वल आ गया r²। ठीक है, पाई इक्वल है 22 डिवाइड 7, तो ये इसकी वैल्यू लिख देंगे 2464। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन है 2464, फ्रैक्शन को हम डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, 2464
ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर में आर स्क्वायर आ गया। इसके बाद 2464 को हम 22 पे डिवाइड कर देंगे, 2464 डिवाइड 22 मल्टीप्लाई 7 इक्वल आर स्क्वायर, ऐसे इसको डिवाइड किया है, ठीक है। 2464 22 पे डिवाइड किया है, 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 22 ही आएगा। 24 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 2। अब ये 6 नीचे आ गया, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22। 26 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 4, 4 नीचे आ गया। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 112 इसका आंसर आ गया। तो ये हमने लिख दिया, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया। 112 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 784 इक्वल आर स्क्वायर। अब ये देखें आर स्क्वायर इक्वल है 784 के, 784, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। आर स्क्वायर को हम इस तरफ लिख सकते हैं, 784 इस तरफ लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आर इक्वल आ जाएगा। यहाँ से इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 784, 84 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 9 चूंकि 7 से ग्रेटर हो जाएगा इसलिए 2 2 ज़ार 4 लिखेंगे। 7 माइनस 4 ये आ गया 3, 2 में 2 ऐड किया ये आ गया 4, 8 4 नीचे आ गया। 4 के साथ कौन सा नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करें कि ये 384 आए या इससे स्मॉलर रहे, तो ये हम 4 के साथ 8 8 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 8 मल्टीप्लाई 8, ये आ गया 384, 8 8 384, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 2 8 इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो ये रेडियस आ गया 2 8, रेडियस 2 8 मीटर, तो यही रेडियस हमने फाइंड करना था। तो ये देखें ये रेडियस क्या आ गया, 28 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे 10 रेडियस ऑफ द ग्राउंड रेडियस ऑफ द ग्राउंड इज 28 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज ₹2450 एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर्स है। तो एक स्क्वायर फील्ड में हल चलाने का जो खर्च है वो है ₹2450। तो एक स्क्वायर फील्ड में हल चलाने का खर्च है 2450 रुपये। रेट क्या है, ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर्स में हल चलाने का खर्च क्या है, ₹2 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की। ये जो स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है ना, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, लेंथ को हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ इसकी सेम होती है स्क्वायर फील्ड में, ठीक है। स्क्वायर में लेंथ क्या होती है, सेम होती है, चारों लेंथ्स इक्वल होती हैं। कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द स्क्वायर फील्ड, कॉस्ट इसकी है ₹2450। रेट पर 100 स्क्वायर मीटर्स, लिखेंगे रेट पर
100 स्क्वायर मीटर। रेट पर 100 स्क्वायर मीटर क्या है? 2 रुपीज। तो हमने रेट पर 1 मीटर स्क्वायर का फाइंड करना है। रेट पर 1 स्क्वायर मीटर यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का रेट क्या होगा? तो 2 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर का रेट आ जाएगा। 2 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.02। ठीक है, तो रेट पर 1 स्क्वायर मीटर क्या आ गया? 0.02। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ यानी कि लेंथ का स्क्वायर। लेंथ लेट कर लेंगे। लेट लेंथ इक्वल एक्स। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। एरिया आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इक्वल है एरिया मल्टीप्लाई रेट। टोटल कॉस्ट कितनी है? 2450। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, रेट हमने फाइंड किया है 1 मीटर स्क्वायर का 0.02। तो ये 0.02 इधर आके डिवाइड हो गया। 2450 डिवाइड 0.02 इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर। 2450 डिवाइड करेंगे इसको 0.02 पे इक्वल एक्स स्क्वायर। फ्रैक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं ना। ठीक है, 2450 डिवाइड, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये आएगा 2/1। डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद 2 डिजिट है तो 20 लिख देंगे इक्वल एक्स स्क्वायर। 2450 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, टू 450 मल्टीप्लाई 100 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 50 इक्वल एक्स स्क्वायर। 2450 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2450 मल्टीप्लाई 50 तो ये आ गया 1222500। 1222500 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल 1222500। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स इक्वल इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1222500। 0 का पेयर बन गया, 25 का पेयर 12 का पेयर बन गया। ठीक है, 3 3 9 4 4 16, ये 3 3 9 आएंगे। 12 - 9 ये आएगा 3, 3 में 3 ऐड करेंगे ये आएगा 6। अब 25 का पेयर नीचे आ गया। 6 के साथ कौन सा सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे? ये 325 आए तो 6 के साथ हम 5 5 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ गया 325। 6 के साथ 5 5 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर। ठीक है, तो ये आएगा 325। 5 यहाँ पे भी 5, ये आ गया 325। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब 6 5 में क्या ऐड करेंगे? 6 5 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 0। अब ये 0 0 का पेयर नीचे आ गया।
70 के साथ कौन सा सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 आए। 70 के साथ 0 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, ठीक है, तो ये 0 0 0 आएगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये 0 0 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0, तो ये 350 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो x इक्वल आ गया 350। x क्या है, x हमने लेट किया था लेंथ, ठीक है, ये लेंथ को हमने x लेट किया था, तो ये लेंथ आ गई। लेंथ इक्वल x, x कितना आ गया 350। 350 मीटर इसकी लेंथ आ गई, तो ये लेंथ ही हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। 350 मीटर लिखेंगे, 10 लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 350 मीटर्स। तो ये लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गई, 350 मीटर, यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप लॉन इज 62500 स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर शेप लॉन का एरिया कितना है, 62,500 स्क्वायर मीटर्स। अ वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। इस लॉन के गिर्द एक लकड़ी की बाड़ लगानी है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वुडन फेंस रिक्वायर्ड। तो हमने वुडन फेंस की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि बाड़ की लेंथ फाइंड करनी है। एक तो हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो 1 मीटर की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज, यानी कि 1 मीटर बाड़ लगाने की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज। तो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है स्क्वायर शेप लॉन की, ठीक है। सवाल नंबर 12, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप लॉन। लॉन का एरिया क्या है, 62,500 मीटर स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर शेप लॉन दिया हुआ है, इसका एरिया क्या है, 62,500 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसके गिर्द बाड़ लगानी है, ठीक है, लकड़ी की बाड़, वुडन फेंस लगाना है, ठीक है। तो 1 मीटर की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज। तो हमने इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। एक तो हमने वुडन फेंस की लेंथ फाइंड करनी है, दूसरी हमने इसके गिर्द बाड़ लगाने की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ को हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ को हमने x लेट कर लिया, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ हमने लेट की है x मल्टीप्लाई x, तो ये x मल्टीप्लाई x क्या होगा, x स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर है 62,500 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 62,500, ठीक है। यहाँ पे भी 62,500। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, 62,500। 0 0 का पेयर बन गया, 2 5 का पेयर, 6 का पेयर। तो ये आ गया 2 2 are 4, 3 3 9, 6 से बड़ा हो जाएगा, 2 2 are 4, 6 - 4 2, 2 में 2 ऐड किया, ये आ गया 4। अब ये 2 5 का पेयर नीचे आ गया, 4 के साथ कौन सा सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 5 आए। तो 4 के साथ हम 5 5 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 5 25, 25 का 5 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22।
तो ये हम 5 5 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 225। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। 4 5 में क्या ऐड करेंगे, ये जो लास्ट नंबर है 5, ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ गया 50। अब ये 0 0 का पेड़ नीचे उतार लेंगे। 5 0 के साथ कौन सा सेम नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करें कि ये 0 0 आए, तो ये 0 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे, तो ये 0 0 आएगा। ठीक है, इसमें से रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 250 इसका स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इक्वल आ गया 250, यानी कि 250 x आ गया। x इक्वल 250 मीटर। लेंथ कितनी आ गई, लेंथ हमने x लेट की थी ना, तो लेंथ क्या आ गई 250 मीटर। 250 मीटर इसकी लेंथ आ गई। अब हमने ये टोटल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, लिखेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये जो पेरीमीटर होता है ना, ये चारों साइडों को ऐड करने से इसकी जो लेंथ बनती है ना, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो चारों साइड्स को हम ऐड कर देंगे, 4 को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये चारों साइडों की लेंथ आ जाएगी, ये इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी आ गई है, लेंथ है 250 मीटर। 4 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000 मीटर। पेरीमीटर आ जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, वुडन फेंस की लेंथ क्या आ गई 1000 मीटर। लिखेंगे वुडन फेंस, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आ वुडन फेंस, ये आ गई 1000 मीटर, यानी कि ये चारों साइडों पे वुडन फेंस लगाने की लेंथ आ गई 1000 मीटर। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट इक्वल है पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट। कॉस्ट, तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 1000 मीटर, 1000। रेट कितना है, रेट है 50 रुपीज़ पर मीटर, तो ये 1000 मीटर को हम 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाई 50, तो ये आ गया 50,000 रुपीज़। ठीक है, 50,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.10 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।